ओम श्री रब्बुल आलमीन नमः। कुरान के सफ़र में 6 अक्टूबर 2016 मेरी मिराज यात्रा 50 सेकंड में सारा यूनिवर्स, बियॉन्ड द यूनिवर्स सारा घूम कर आया। 50 सेकंड में भगवान मिले। क्या था कि सूरह बकरा, सूरह गौ माता कुरान का सबसे बड़ा और सबसे पहला चैप्टर फातिहा के बाद 176 तक हम पहुंच गए थे। आयतों के जो मैं मतलब बता रहा हूँ, यह इसलिए हुआ कि अल्लाह ने हक़ के साथ किताब उतारी और जिन लोगों को किताब में इख्तलाफ करके राहें निकाल दी और जिद में फूटकर बहुत दूर जा पड़े। जो मैं बता रहा हूँ, इस्लाम के 72 फ़िरके, कुरान सारी इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखी हुई किताब है। कुरान जो सऊदी इस्लाम, एक धोखा दुनिया को दिया गया सऊदी अरब द्वारा, उसको काट करने के लिए कुरान पहले से लिखी गई। और मैं इसको बहुत ज़ोर शोर से, बड़ा दावे से चिल्ला रहा हूँ। अब देखिए सऊदी अरब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है। मेरे हेडिंग देखिए, मैं कितने कड़े शब्द लिखता हूँ सऊदी अरब के लिए। तो ना उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ काम कर रही है, ना मेरी धमकियाँ उन्हें जो दी जा रही हैं वो काम कर रही है। यहाँ मैंने यहूदियों को बहुत धमकियाँ दे दी, उनके एम्बेसडर को, नेतन्याहू तक मैंने एटॉमिक न्यूक्लियर अटैक की उनको धमकियाँ दे दी। तो मैं बहुत कष्ट झेल रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, मगर बात वही है। अल्लाह कहते हैं कि खबर जिसे मैंने छुपा कर रखा हुआ है, क़यामत की खबर। तो अल्लाह ने जिसे छुपा रखा है, मैं उसकी, मेरी क्या औकात की, मुझे क्या पता वो कब बनेगी। हाँ, बनेगी 9 साल के अंदर। जो चैप्टर रूम के अंदर आता है कि 3 से 9 साल में काम होंगे। तो 6 अक्टूबर खबरी सुनाने वाला 177। नेकी सिर्फ इसमें नहीं कि बस तुमने अपना चेहरा पूरब या पश्चिम की तरफ फेर लिया, बल्कि नेकियां यह भी है कि कोई आदमी अल्लाह पर, ये वन ऑफ द बेस्ट आयत है पूरे कुरान की, कोई आदमी अल्लाह पर और आखिरात के दिन पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों लिखा है, किताबों पर, और नबियों पर लिखा है, नबियों पर ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल नाते वालों और यतीमों और मोहताजों के आगे ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ इस्लाम या क्रिश्चियन या कोई, मोहताज मीन्स फ्रॉम एवरी रिलीजन, और मुसाफिरों के आगे भी नहीं लिखा हुआ कि खाली अल्लाह वाले हों। मुसाफिरों मतलब पूरे यूनिवर्सल, मुसाफिर में सब आगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हाथ फैलाने वालों, इसमें भी आगे नहीं लिखा हुआ कि खाली इस्लाम वालों को या खाली मोहम्मद वालों को। ये बहुत अच्छी आयत है। अल्लाह इतनी अच्छी इसमें एडवाइस दे रहे हैं। और लोगों की गर्दनें छुड़ाने में खर्च करो। गर्दनें छुड़ाने में क्या, गर्दन क्या छुड़ानी, जैसे मान लीजिए आपके मेरे हर समाज में इतने लोग होते हैं, किसी की बेचारे की बाइक की EMI नहीं जा रही, किसी के मकान की नहीं जा रही, किसी की बच्चों की फ़ीस नहीं जा रही, किसी की कार की किस्त नहीं जा रही, किसी का कुछ टूटा हुआ पैसा ब्याज सहित आकर खड़े हो गए सिर पे वसूलने वाले। इसको कह रहे हैं अल्लाह गर्दनें छुड़ानी। एक गर्दन पकड़ी हुई है EMI ने, तो आप किसी की हेल्प कर दो। किसी ने, आपने कहा भाई, किसी ने कहा, आपसे कहा मेरी किस्त नहीं जा रही, इसमें 6000 रुपये किस्त है, 3000 तो हो गए, 3 दे दे भैया। तो वो जो आप EMI में किसी की मदद करेंगे, अल्लाह तो ये भी कहते हैं कि किसी की मदद उसके घर जाकर दे दो। मैं तो माथा टेकता हूँ, हर आयत पढ़ता हूँ कुरान के, मेरे आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह एक जगह ये भी कह रहे हैं कि किसी ज़रूरतमंद को उसके घर जाकर उसकी मदद देखो तो फिर देखो मेरा कमाल। तो मैं तो सबको कहता भी हूँ कि ये अगर आप किसी के लिए सोचेंगे तो भगवान आपके लिए सोचेगा। ये थंब रूल है भगवान का। और हाथ फैला और गर्दनें छुड़ाने में खर्च करें और कायम करें नमाज और देते रहें ज़कात, और अपने वादे को पूरा करने वाला जब वादा करे, और तंगी और तकलीफ़ और लड़ाई में सब्र करने वाले। तो लड़ाई में सब्र करने वाले कहाँ हैं? इस्लाम वाले। वो तो मतलब ही नहीं, वो तो सऊदी अरब ने धोखा दिया कि लड़ पड़ो, बस तलवारें तैयार रखो। उनका नेशनल फ्लैग ही तलवार है, उनका नेशनल डांस ही तलवार है, वो हर चीज़ तलवार के। और कितने मौलाना कितने कमेंट में डालते भी कि तलवार पे बल पे दुनिया जीतने वाले हमारे मोहम्मद साहब। शर्म आनी चाहिए तलवार के नाम पे। और बस यही लोग सच्चे और यही लोग परहेजगार और परहेजगार साबित हुए। तो देखिए अल्लाह इसमें कितना अच्छा कह रहे हैं। आप चेहरा पूरब की तरफ कर लो या पश्चिम की तरफ कर लो, किसी भी तरफ कर लो, नेकियां ये नहीं है। नेकियां ये हैं कि मुसाफिरों की मदद करो, हाथ फैलाने वालों की मदद करो, रिश्ते नातेदारों की मदद करो। तो इस आयत को मैं बार बार पढ़ूंगा, क्या फ़ायदा। गूगल सर्च कीजिए, इस आयत को पढ़िए और इस आयत की डिटेल में जाइए, आंखें फट जाएंगी, दिमाग जम जाएगा कि ये अल्लाह कितनी अच्छी इसमें आयत में एडवाइस दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं 178। ए ईमान वालों, हुक्म किया गया तुम पर कि कत्ल किए गए लोगों को खून का बदला दिलाओ। आज़ाद कातिल हो तो आज़ाद, गुलाम खूनी हो तो वही गुलाम कत्ल किया जाए।
और औरत ने ये जुर्म किया हो तो उसी औरत से किसास का बदला लिया जाए। अगर कातिल को भाईचारे के ख्याल से कुछ माफ़ी दे दी जाए तो भले तरीके से एहसान मानकर खून बहा की रकम अदा करके राजीनामा करा लें। बोझ हल्का हुआ और यह एक सहूलत मिली तुमको तुम्हारे रब की तरफ से, यह उसकी मेहरबानी समझो। इसके बाद भी कोई ज्यादती करना ना छोड़े तो उसे दर्दनाक अजाब होगा। देखिए इसमें जो आज़ाद कातिल हो तो आज़ाद, गुलाम हो तो गुलाम, औरत हो तो वही औरत, ये जो रैंडम इसका अर्थ लिया जाता है इस्लाम द्वारा वो नहीं है। इसमें डिटेल में जाकर बहुत ही इसके अंदर कोड वर्ड छुपे हुए हैं। खून बहा की रकम दे दी जाए वो एक ज़रूर सहूलत है। जो MACT यहाँ वहाँ क्लेम सेटल होते हैं, मेरी गाड़ी से वो मर गया, अदालत ने कहा चल भाई दे 8 लाख 80 लाख जो भी है, तो खून बहा की रकम को तो सर्टिफाइड है। और बाकी जो औरत मारे तो वही औरत, ये इसके अंदर कोड छुपे हुए। ये फिर मैं जब डिटेल्ड आयतें बताऊँगा तो उस वक्त मैं इसके मतलब बताऊँगा। ये मतलब वो नहीं है जो मतलब बता रहे हैं अल्लाह किसी को, अल्लाह जब खुद गुनाह माफ़ करने वाले हैं, खुद हर चीज़ माफ़ करने वाले हैं, तो इसके अंदर कोड छुपे हैं वो जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ए अकल वालो ये समझ लो, इसीलिए अगली आयत में 179 में आ रहा है ए अकल वालो। मेरी बात देखिए कैसे कनेक्टिविटी हो रही है। इसी तरह के किसास में तुम्हारी ज़िंदगी महसूस है ताकि तुम खून खराबे से बचे रहो। तो देखिए ये खून खराबे से बचे रहो 179 ठीक अगली आयत में आता है ए अकल वालो, क्योंकि मैंने बता दिया इसके अंदर कोड छुपे हुए हैं। मुझे नहीं याद था अगली आयत में ये लिखा हुआ है पहले, मगर मुझे पता है इसके अंदर कोड छुपे हुए हैं। जब ये आयतें डिटेल में खोली जाएंगी तो डेढ़ घंटा एक लाइन के ऊपर डिस्कस होगा। नेक्स्ट, और जब तुम में से किसी पर मौत आने का वक्त आ लगा और मरने वाला माल छोड़कर जाने वाला हो तो उस पर फ़र्ज है कि वसीयत कर जाए माँ बाप और नाते वालों के लिए भले तरीके पर, और ये हक है परहेजगारों पर। तो देखिए इसका सिंपल कोई आइडिया यही लगा लेगा कि मरने वाले अपने माँ बाप के नाम वसीयत कर दें। तो ऐसा कभी धरती पे हो सकता है कि मरने वाला अपने बच्चों के नाम तो वसीयत कर देगा, माँ बाप के नाम कैसे वसीयत कर देगा? यहाँ भी कोड छुपा हुआ है। और मरने वाला जो मैंने 26 का कैप्शन दिया, 24 का हेडलाइन दी थी कि अल्लाह पर मरने वाला जिंदा है और मुर्दे का सौदागर सऊदी दरिंदा है। तो मरना कौन? जब आपने मोहम्मद को त्यागा तो आप मर गए। तो जैसे ही आपको समझ आई कि मोहम्मद, सऊदी अरब ने एक नकली मोहम्मद दिया, संसार को धोखा दिया, अब आप अल्लाह पे मर गए। तो जैसे ही आप अल्लाह पे मरे तो आपने मरने वाला छोड़ कर जाए तो अपना उसका फ़र्ज है कि वसीयत कर जाए माँ बाप। अब वो अपने माँ बाप को बताए। सबसे पहला झगड़ा माँ बाप से होगा। वो माँ बाप से कहेगा कि भैया ये तो मामला सऊदी अरब ने गलत दिया, कुरान तो ये कह रही है, कुरान की तिलावत तो है, कुरान की आयतों का मतलब तो है, कुरान का मोहम्मद तो कोई और है, कुरान का सिस्टम कुछ और है। तो बस इसीलिए वसीयत कर जाए माँ बाप पर, वरना उल्टी वसीयत कैसे होगी? अल्लाह कैसे लिख देंगे? अल्लाह कोई 5 साल के बच्चे हैं कि उल्टी वसीयत? माँ बाप वसीयत करते हैं बच्चों के नाम। बच्चों ने तो कभी माँ बाप के नाम वसीयत की नहीं। ये वही है कि जब जिसको मौत आ जाए, मौत मतलब मोहम्मद रिजेक्ट, अल्लाह सेलेक्ट, ये मौत है। अल्लाह इसी को कह रहे हैं मौत। और रिश्ते नातों को भले तरीके से, तो भले तरीके से सबको समझाए, क्योंकि लड़ाइयाँ होंगी, माँ बाप लड़ पड़ेंगे, भाई तू कहाँ मुर्दत हुआ जा रहा है, तू कहाँ, तो वो फिर पंचायतें होंगी तो रिश्तेदार आएंगे। इसीलिए आगे लिखा हुआ है रिश्ते नातों वालों भले तरीके से, यही हक है परहेजगारों पर। नेक्स्ट, फिर जो कोई वसीयत को सुनने के बाद बदल डाले तो इसका गुनाह बदलने वाले पर होगा, बेशक अल्लाह खूब सुनता है, जानता है। इसका भी डेप्थ में जाएंगे तो वही मतलब निकलेगा। अब इसमें सवाल इतने आ रहे हैं कि आपको कुरान का और डिटेल वर्जन जो है वो मैं भी सोच रहा हूँ कि टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट किया जाए, ताकि जो कोई पूछना चाहता हो तो वो पूछ ले अपने सवालों को फ़ोन पे। अभी तो जो सवाल आ रहे हैं जो मुझसे मेरे सर्कल में पूछते हैं, वीडियो देखकर पूछते हैं, कुछ फ़ोन आ जाते हैं, कुछ कमेंट्स आ जाते हैं। तो देखिए कुरान का सबसे पहला कोड समझ लीजिए। कुरान को केवल वही समझ सकता है आदमी जो सनातन धर्मी होगा, जिसे सनातन धर्म का संपूर्ण ज्ञान होगा, केवल वही कुरान समझ सकता है। संपूर्ण का मतलब कि सनातन धर्म का कम से कम 70 पैसे ज्ञान हो, 60 पैसे तो हो ही हो। तो बीइंग ए ब्राह्मण हिंदू, मुझे सनातन धर्म का तो है ही ज्ञान। डेप्थ में जाकर तो मुझे भी श्लोक नहीं याद, डेप्थ में जाकर तो मैंने भी हिफ्ज़ नहीं की कुरान, मगर मैं समझता चला गया। तो देखिए कुरान समझने के लिए पहले तो सनातन धर्मी होना ज़रूरी है। अब कुरान की कुछ आयतें मैं आज बताता हूँ जो बीच बीच में आ रही हैं, जो सनातन धर्म की आयतें हैं। देखिए जैसे इसमें एक जगह आता है कि वो जब बात करते हैं जन्नत और जहन्नमी, तो जहन्नमी जन्नत वालों कहते हैं भैया तुम पे जो पानी के उड़ेला जा रहा है हम पे भी उड़ेल दो।
तुम पे जो रोजी मिल रही है हम पे भी डाल दो। जब वो देखते हैं कि भैया ये तो हम जहन्नम में पहुंच गए, और अल्लाह कह भी रहे हैं कि ये खुद ही कहते थे जहन्नम हम पे नहीं आएगी और जहन्नम इन्हीं पे आ गई। तो खुद कौन कहते हैं? इस्लाम वाली। तो इस्लाम वाले कहेंगे भैया तो हमारे जो मंदिरों में जब आरती होती है उसके बाद पानी के छींटे डालते हैं, आरती के बाद वो लेकर गंगा जल या नॉर्मल जल वो पानी छींटे, उसको कह रहे हैं अल्लाह। जहन्नमी कहते हैं कि जन्नतियों को कि जो तुम पे पानी उड़ेला जा रहा है भैया हम पे भी डाल दो। तो जन्नती कहेंगे नहीं, अब हम तुम पे नहीं डालेंगे। तुम दुनिया में तो हमें तुम पागल समझते थे, दुनिया में तो तुम हमें वो समझते थे कि गलत है हमारा दीन, अब तुम ही फंसो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह जिस मस्जिद की मेहराब को हम लोग मस्जिद कहकर मेहराब कहकर सिर पे बूजा कर रहे, चूम रहे, हम मस्जिदों को सीने से लगा रहे हैं, ठीक है इबादत की चीज़ है, दीन है, मगर अल्लाह उसको अजाब बुला रहे हैं, अजाब। अल्लाह एक जगह कह रहे हैं फिर दाएं हाथ से रोशनी लेकर नूर आगे आगे चलेगा और वो ऐसे होगा, और फिर एक दीवार हो जाएगी और उसमें दीवार होगा और शहर होगा, और उस दीवार के अंदर दुनिया जन्नत होगी और दीवार के बाहर अजाब जाहिर हो चुका होगा। तो ये टेक्निकली इस आयत को पढ़ लें सारे इस्लाम वाले, जब ये इसको दीवार के अंदर क्या, अदर रिलीजन अदर देन द इस्लाम, दीवार के अंदर को अल्लाह जन्नत बुला रहे हैं, एक दीवार कर दी जाएगी अंदर, और दीवार से बाहर जो दूसरी दीवार है मेहराब, उसको अल्लाह अजाब बुला रहे हैं। ये मेरा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। तो खैर मैं अपनी याचिका लगाए बैठा ही हूँ कि कुरान सनातन धर्म की किताब है और कुरान एंटी इस्लाम है, तो ये अपनी वो जब आयत को पढ़ेंगे ढंग से तो इन्हें समझ आ जाएगा। फिर इसमें आता है एक जगह कि हमने संत को कहा कि तुम रावण उसको मार दो, राक्षस को मार दो, तुम्हारे लिए पत्थरों का पुल तैयार हो जाएगा। तो हमारा राम और रावण का किस्सा। फिर एक जगह आता है फिर वो पांचों संत अपने कुत्ते के साथ गुफा में चले गए, हमारे 5 पांडवों का किस्सा। फिर एक जगह आता है कि हमने हमने पहाड़ उठाया और तुम शनिवार का तुमने व्रत तोड़ा, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मथुरा वृंदावन कोकिलावन गोवर्धन का पहाड़, और तुम गाय की पूजा में मस्त हो गए, और शनिवार का तुमने वो तोड़ दिया। तो वो शनि धाम और वो तीनों एक ही आयत में कंप्लीट हो रहे हैं, एक ही आयत में मथुरा वृंदावन और शनि धाम कंप्लीट हो रहा है। फिर कहीं आता है कि ये पानी के पहुँचे उठाओ नीचे फर्श है, वो हमारा गंधारी वाला जो किस्सा है महाभारत में, ये महाभारत का किस्सा है। ईमान वालों का एक ही घर हमने पाया वहाँ ईमान वाले का, वो हमारा विभीषण का किस्सा है कि जब हनुमान जाते हैं लंका में तो उनको विभीषण राम का मोमिन का एक ही घर मिलता है। फिर बक्से में मूसा को डालकर वो जो नदी पे चलता जाता है, तो कृष्ण भगवान का जन्म ऐसे ही है, उनको टोकरी में डालकर साथ साथ नदी की धार के बहते गए, कहीं पले कहीं जन्म लिया। और अब ये अल्लाह कहते हैं एक जगह कि ये अल्लाह के नूर को फूकों से बुझाना चाहते हैं। तो अल्लाह का नूर तो फूके कहाँ, अल्लाह का नूर और कहाँ आदमी की फूक। नूर क्या, जोत, जो जोत चलती है सनातन धर्म के, वो नूर है भी, वो टोटल सनातन धर्म की जोत के ऊपर है कि जोत को ही तो फूक से बुझा सकते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं एक जगह अल्लाह के नूर को फूकों से बुझाना चाहते हैं। फिर एक जगह ये भी आ रहा है कि पहली आयत है कि अल्लाह ने जो फरिश्ते भेजे जो 4-4 6-6 हाथ वाले और उससे ज़्यादा हाथ बढ़ा सकते हैं, वो फरिश्ते दिन रात इंसानों के लिए अल्लाह से इबादत मांगते रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं, चीज़ें मांगते रहते हैं। और अल्लाह कहते हैं उन फरिश्तों को भी मैं ही देता हूँ, वही वो मैं उन्हें देता हूँ, बेशर्ते किसी की सिफारिश फरिश्ते की कबूल हो जाए तो मैं फरिश्तों को देता हूँ, फरिश्ता वाया मेरे आपको देते हैं। वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तुम छोटे छोटे देवी देवताओं को पूज कर अग्नि हवन यज्ञ करके जो तुम अपने सामान मांग रहे हो, छोटे छोटे हनुमान से बल मांग लिया, लक्ष्मी से लक्ष्मी मांग ली, सरस्वती से विद्या मांग ली, तो ये देने वाला मैं हूँ। कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि ये तुम्हारा अज्ञान पूर्वक ज्ञान है, ये विधि पूजा तुम्हारी अज्ञान पूर्वक है, मगर उनको देने वाला मैं ही हूँ। तो यही बात अल्लाह कह रहे हैं उसके अंदर। फिर अल्लाह ये भी कह रहे हैं कि समस्त कीर्तन, हमद कह रहे हैं जिसको, हमद और अल्लाह के लिए सारी, ये 3 जगह ये आयत आ रही है कि सारी हमद सारी प्रशंसा सारी अल्लाह के लिए है। तो कीर्तन का साफ साफ उल्लेख आ रहा है। फिर एक जगह आ रहा है गीता ज्ञान का, और मछली वाले की तरह ना हो जाना कि जब उन्होंने हमको पुकारा और हमारे आने से पहले ही वो रूठ के बैठ गए। रूठ के बैठ गए कौन? मछली वाले, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अर्जुन ने जब मछली की आंख में तीर मारा था उस वक्त अर्जुन सेलेक्ट हुए थे कि ठीक है अर्जुन धनुर्धारी ये पास। तो मछली वाले की तरह ना हो जाना कि अल्लाह का हुक्म आने से पहले रूठ के बैठ गए। तो अर्जुन रूठ के बैठ गए रथ के अंदर, फिर अल्लाह ने अपना हुक्म सुनाया और ईमान वाले लड़े और ईमान वाले गालिब आ गए। तो ये साफ साफ अर्जुन के ऊपर है। अल्लाह फिर कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया,
फिर अल्लाह ने अपना हुक्म भेजा और फिर वो जो है वो खड़े हुए। तो ये सारी कुरान जो है, प्रहलाद को जो जिंदा खंबे से गाड़ दिया था कि इसको जला दिया जाए, वो इब्राहिम का आ रहा है जिंदा जलाने का। तो कुरान देखिए, कुरान सनातन धर्मी ही समझ सकता है। ये तो अभी मैंने 5-7 आपको बातें बताई हैं, हर दूसरे पेज के ऊपर सनातन धर्म का किस्सा है। कुरान को समझने के लिए दिमाग चाहिए तगड़ा। फिर आपको अगली बार और बताएंगे। सदा सुखी रहिए।